अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का आगाज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। कई राज्यों प्रतियोगियों ने लिया हिस्सा। अवैध अतिक्रमण पर सीएम धामी सख्त। सीएम के निर्देश पर हर की पौड़ी प्रशासन अलर्ट। अतिक्रमण हटाने में जुटा प्रशासन। जसपुर में लकड़ी कारखाने में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक। घटना में कोई जनहानि नहीं। चमोली के घेस राजकीय इंटर कॉलेज से शिक्षक गायब। बच्चे दिन भर करते रहे शिक्षकों का इंतजार। नहीं लौटे शिक्षक तो दिन भर बच्चे सेकते रहे धूप। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आइए सीधा रुख करते हैं देहरादून, जहां ऊर्जा संरक्षण दिवस समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। प्रकाश की ओर ले चलो, यही प्रकाश तो ऊर्जा है। अभी आपने देखा बहुत विस्तार से मीनाक्षी सुंदरम जी ने यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण के बारे में बहुत सारी बातें बताई, क्योंकि आज जहाँ सौर ऊर्जा, एलईडी बल्ब, ऐसे अनेकों जो नए नए ऊर्जा को, संरक्षण को, ऊर्जा को कम खपत को सुनिश्चित करते हैं, वहीं मैं, चूंकि बाकी लोग तो सब लोग जानते ही हैं, लोग हमारे प्रिय बेटे बेटियां, छात्र छात्राएं हैं, उनसे मैं एक बात साझा करना चाहता हूं कि जब हम पढ़ते थे तो उस समय तो ये वाली ऊर्जा होती ही नहीं थी मीनाक्षी जी। हम तो लैंपू से पढ़ते थे। लैंपू या वो छोटी वाली जो होती है लालटेन, मेरे ख्याल से, और ध्यानी जी वगैरह ने तो और ज्यादा उससे पढ़ा होगा। हमारे समय में तो यही होता था, वो लैंपू छोटा वाला, हाँ, डिबिया होती थी। और रोज शाम को जो है कुछ घंटों के लिए हम जो है उसको, चूंकि इतना ज्यादा केरोसिन, जो मिट्टी का तेल बोलते हैं, वो मिलता भी नहीं था बच्चों, तो हम लोगों को जो है वो ये होता था कि 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, आधा घंटे, इस हिसाब से उसको जलाना पड़ता था। और रोज उसको जो है मतलब शाम को साफ करते थे पहले, फिर उसके बाद उस ऊर्जा को भी बचाते थे हम लोग, क्योंकि वो ऊर्जा भी बहुत सीमित थी। तो आज के समय में जहां हमारे पास बहुत सारे साधन, संसाधन, ज्ञान, विज्ञान बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। अभी हम लोग बाहर प्रदर्शनी देख रहे थे, तो यहाँ पर जहाँ सोलर पंप, सौर ऊर्जा के तमाम पैनल, तमाम प्रकार की लाइटें और जगह जगह पर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जब तक हम स्वयं को, जैसा इन्होंने कहा सुंदरम जी ने, कि स्वयं को बदलना, स्वयं की आदतों में सुधार करना, ये अगर हम शुरू कर दें, और जो भारत सरकार ने भी लक्ष्य लिया है कि 2030 तक जो ऊर्जा की खपत है उसको 15% कम करना है, और ये बहुत बड़ा काम होगा। इसकी शुरुआत हमें उत्तराखंड राज्य से भी इसलिए भी करनी है क्योंकि उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर प्राकृतिक जो साधन है, संसाधन है, हमारे पास जो स्रोत हैं वो अत्यधिक मात्रा में है, लेकिन उन स्रोतों को केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं बने हैं, और हम उपयोग उनका उस प्रकार से कर भी नहीं रहे। हम समूचे पर्यावरण को सुरक्षित करने में, संरक्षित करने में, इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन बना रहे, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार जहां सौर ऊर्जा, विंड ऊर्जा, तमाम जो हमारे प्राकृतिक ऊर्जा है, उन सभी पर विशेष रूप से उनका हमेशा से एक, मैं कहूं कि उनका एक आधिकारिक जोर रहता है, आधिकारिक रूप से वो कहते हैं, सभी का आह्वान करते हैं। तो हमको उस दिशा में निश्चित रूप से सोचना चाहिए। जो हमारे विकास के मॉडल हैं वह भी किस प्रकार के हों, इस पर भी लगातार चर्चा होनी चाहिए। और मैं तो मीनाक्षी सुंदरम जी से कहूंगा कि ये ऊर्जा संरक्षण दिवस
केवल औपचारिक दिवस के रूप में एक दिन मनाया जाए और उसके बाद हम सब लोग आगे बढ़ जाएं, इससे काम नहीं चलने वाला है। इसको हमें अपनी आदत के रूप में प्रत्येक दिन हमारे लिए ऊर्जा संरक्षण का दिवस है, हर दिन ऊर्जा संरक्षण है। और यह बात हम अपने इन बेटे बेटियों को ठीक प्रकार से दे पाएं, उनके माध्यम से आगे बढ़ा पाएं, तो हम एक बहुत बड़ा काम करेंगे, क्योंकि हमारे से पूरे देश की बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। यहां जब हमारा प्रदेश बन रहा था, सचमुच यह प्रदेश जो है ऊर्जा आधारित प्रदेश बनेगा और ऊर्जा का अत्यधिक उत्पादन केवल हमारे लिए ही नहीं, हम ऊर्जा का उत्पादन करेंगे और हम अन्य भारतवर्ष के राज्यों को, भारतवर्ष के लोगों को भी ऊर्जा देने का काम करेंगे। उस दिशा में हम कितना बढ़ पाए अभी, यह भी हमारे लिए थोड़ा एक प्रश्न है। उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैं कल माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट करने गया था, तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने 44 हमारी ऐसी विद्युत परियोजनाएं हैं जो रुकी हुई हैं अभी, उन सबको हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी उनसे अनुरोध किया है कि भारत सरकार के स्तर पर जल शक्ति मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और राज्य सरकार, जो भी उसमें जितने भी हमको नो ऑब्जेक्शन मिलने में दिक्कत हो रही है, उन सभी पर जल्दी से जल्दी हमको नो ऑब्जेक्शन मिले और हम उस दिशा में आगे बढ़े जिसके कारण से हमारा ये राज्य बना था। हम लोग जब राज्य की अवधारणा कर रहे थे, राज्य बनाने की सोच रहे थे, उस समय हमारे सामने जो राज्य की आर्थिकी का जो आधार होगा, राज्य का मूल आधार होगा, उसमें से जहां पर्यटन एक बहुत बड़ा हमारे लिए आधार था उस समय और आज भी है, वहीं इसके साथ साथ ऊर्जा भी उतना ही बड़ा आधार होगा। यह सबकी कल्पना में था, तो हमको उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। जहां आज के अवसर पर हम ऊर्जा संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो वहीं ऊर्जा उत्पादन के भी विशेष रूप से हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। ऊर्जा शब्द अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब संरक्षण शब्द इसके साथ जुड़ जाता है तो यह शब्द और ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, इसका प्रभाव बढ़ जाता है। आज का कार्यक्रम निश्चित रूप से ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो भी हम सब काम कर रहे हैं और जो हमने 2025 की एक थीम के साथ ये काम शुरू किया है। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी सरकार ने मसूरी में जो चिंतन शिविर 3 दिन का आयोजित हुआ था, उसमें सभी एक्सपर्ट, कुछ बाहर से भी आए थे, विभिन्न विषयों को जो विशेषज्ञ थे, उन सभी पर हमने विस्तार से चर्चा की है। और 2025 में हमारा राज्य हर दृष्टि से कैसे हिंदुस्तान के जो अग्रणी राज्य हैं, हिंदुस्तान के पहली पंक्ति के जो राज्य हैं, उन राज्यों में हम कैसे शामिल हों, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और उसमें जो सबसे अधिक आवश्यकता है, जहां ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता तो है ही है, ऊर्जा जनरेशन की भी और ऊर्जा बनी रहे इसकी भी आवश्यकता है। अगर हम सब के अंदर ऊर्जा बनी रहेगी तो तभी हम लोग हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो पाएंगे। और विशेषकर मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि प्रिय मेरे बेटे बेटियों, ऊर्जा तभी आती है जब हमारे अंदर उत्साह होता है, और उत्साह नहीं होता है तो ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है धीरे धीरे। इसलिए ऊर्जा निरंतर बनी रहे, निरंतर प्रभाववान रहे, निरंतर हम चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, लगातार काम करते रहें, लगातार विचार करते रहें, लगातार अध्ययन करते रहें। उसके लिए ऊर्जा का प्रभाववान होना बहुत जरूरी है। और ऊर्जा तभी प्रभावित होगी जब हमारे अंदर उत्साह होगा। और कहते हैं कि यह सब मन के मानने से भी होता है। कहते हैं मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो सुना है ना, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता?
एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य अनंत शक्ति का, अनंत ऊर्जा का भंडार है। यानी एक मनुष्य ही ऐसा है जो जिस दिशा में जाना चाहे, जो करना चाहे, उसकी क्षमता और उसकी ऊर्जा दोनों अनंत है। बस अपने आप को जानने की आवश्यकता है, अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। तो कहा है किसी ने कि एक मनुष्य निज को तू जान, ए मनुष्य निज को तू जान, अपनी शक्ति को पहचान। ए मनुष्य निज को तू जान, अपनी शक्ति को पहचान, तेरी आत्मा में बसे हैं भगवान। ए मनुष्य तू बड़ा महान, ए मनुष्य तू बड़ा महान। अगर हम सब लोग अपने आप को पहचान लें, अपनी शक्ति को पहचान लें, और जो हमारी आत्मा में परमात्मा का वास है उसको ठीक से जान लें, तो कोई भी मंजिल हमारे लिए दूर नहीं है, कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है, कुछ भी कर पाना असंभव नहीं है, सब संभव है। बस आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसके लिए अच्छी सोच की जहां आवश्यकता है, अच्छे विचारों की आवश्यकता है, परिश्रम की और लगन की और ईमानदारी की। अगर इन सब चीजों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमको मंजिल मिलेगी। आज जहां हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। आज दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, और इन 8 सालों में, 8.5 सालों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान अब नया हिंदुस्तान बन रहा है, नया भारत बन रहा है। और आज का भारत एक श्रेष्ठ भारत, आज का भारत समर्थ भारत, आज का भारत समृद्ध भारत, और आज का भारत शक्तिशाली भारत। हम सब लोगों ने देखा कि पिछले दिनों रूस यूक्रेन युद्ध हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध के समय में जहां भारत के बच्चे, हमारे बेटे बेटियां बड़ी संख्या में यूक्रेन के अंदर फंस गए थे, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां के दोनों देशों के राष्ट्रपति से बात करके युद्ध विराम करवाया। वहां के सारे बच्चे बाहर निकले। जहां भारत के बच्चे तो बाहर निकले ही निकले, तिरंगा लेके बाहर निकल रहे थे, वहीं हमारे पड़ोसी देशों के बच्चे भी, जो दिन रात हमारे बारे में क्या क्या कहते हैं आप लोग सुनते हैं, किस प्रकार के वो काम करते हैं यह भी आप लोग जानते हैं। उन बच्चों को भी उस देश से बाहर निकलने के लिए, यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए भारत का तिरंगा अपने कंधे पर लेना पड़ रहा है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज का भारत और भारतवासी, हर किसी के मन में एक भाव जगाने का काम हुआ है कि हम दुनिया के किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व कर सकते हैं। अभी मैं खिलाड़ियों के कार्यक्रम से आ रहा हूं, इससे पहले वहां मैंने देखा तीरंदाजी प्रतियोगिता हो रही है। खेलों के क्षेत्र में आप देखिए, आप कोई ऐसा मैदान नहीं है दुनिया का जिस मैदान पर भारत के खिलाड़ी भाग न लेते हो या भारत का तिरंगा न फहराते हो। ये नया भारत है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मंच का नेतृत्व भारत कर रहा है। संपूर्ण विश्व में स्वच्छ ऊर्जा के विकास को, संकल्प को लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऊर्जा संरक्षण के लिए अपनी जो प्रतिबद्धता है उनके कालखंड में लगातार आगे बढ़ी है। 2014 में जो एलईडी बल्ब 400-500 रुपए की कीमत में मिलता था, आज 50-60 रुपए में हो गया। ध्यान जी, कितने में हो गया? 50-60 रुपए में हो गया। आज है 70 में हो गया। चलिए ठीक है, 70 में हो गया होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के संपूर्ण विकास के लिए जहां जन भागीदारी सुनिश्चित हुई है, उसका एक नज़ारा यहां भी देखने को मिल रहा है कि हमारे सभी
बेटे बेटियों ने भी जो है इस ऊर्जा संरक्षण के जो प्रतियोगिताएं आयोजित की है उन सब में भाग लिया है। जन भागीदारी बढ़ी है और उसी का दृश्य है कि यहाँ पर इतने सारे छात्र, इतने सारी छात्राएं हमारे यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में हम लोग जो भी कर सकते हैं, हम जितनी इसके लिए जागरूकता कर सकते हैं, जितना लोगों को इसके अभियान से जोड़ सकते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम लोग जाते हैं, अपने घरों से निकलते हैं तो कमरे का बल्ब हम बंद नहीं करते, ट्यूबलाइट बंद नहीं करते, जो भी लाइट लगी होती है उसको बंद नहीं करते हैं और वैसे ही चल देते हैं। पंखा चल रहा होता है, पंखे को छोड़ देते हैं, कई बार एसी चल रहा होता है उसको भी छोड़ देते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे काम करके जितना ऊर्जा का उत्पादन जरूरी है उतना ही ऊर्जा का संरक्षण भी जरूरी है, उसको बचाना भी जरूरी है। तो हम लोग इसको निश्चित रूप से ध्यान देंगे, तभी आज का ये दिवस मनाना हमारे लिए सार्थक होगा। मैं पुनः सभी हमारे प्यारे बेटे बेटियों को, छात्र छात्राओं को, सभी को आज बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी इस कार्यक्रम में पधारे लोगों को, इसके आयोजकों को, सबको बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए कि ऊर्जा संरक्षण का दिवस निश्चित रूप से हमारे लिए इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और आज से संकल्प लेकर हर क्षेत्र में जो भी हमारा योगदान हो सकता है, इस योगदान को अपने लिए, अपने प्रदेश के लिए और देश के लिए देना सुनिश्चित करेंगे। इतना ही आप सबसे कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, हमको प्रेरित करने के लिए। यह बिल्कुल सही होगा कि ऊर्जा की पैदावार ही नहीं, ऊर्जा का संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा संरक्षण दिवस समारोह में संबोधित किया। इसके साथ ही बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार जिला प्रशासन बड़े पैमाने पर अतिक्रमण मुक्त अभियान चला रहा है। इसी अभियान के तहत प्रशासन ने करोड़ों की सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त कराया है। वहीं प्रशासन अब पौड़ी के आसपास के बाजारों में भी अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाने जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने व्यापार मंडल को सख्त निर्देश देते हुए दुकानें हटाने की हिदायत दी है। काफ़ी अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं और जो हमारी अपर रोड और हर की पैड़ी के जो अतिक्रमण हैं उनके लिए मंडे से बहुत ही प्रभावी कार्रवाई शुरू होगी। कल से अनाउंसमेंट भी शुरू हुआ है। व्यापार मंडल का भी सहयोग मिल रहा है और इन्होंने आश्वस्त किया है कि किसी भी तरह से तोड़फोड़ की आवश्यकता प्रशासन को नहीं पड़ेगी और व्यापारी सुरक्षित। खटीमा में प्रशासन की अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई से व्यापारी परेशान है, जिसको लेकर व्यापारियों ने व्यापार मंडल के अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि शहर के अंदर और रोडों के किनारे अतिक्रमण को लेकर प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिससे छोटे व्यापारी काफी प्रभावित हुए हैं और उनके सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। वहीं पूर्व में भी छोटे व्यवसायियों के हित में वेंडर जोन बनाने हेतु एक समिति बनाई गई थी, जिसमें नगर पालिका प्रशासन और सक्षम अधिकारियों द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिससे परेशान होकर छोटे व्यवसायियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर तत्काल वेंडर जोन बनाने की गुहार लगाई है। स्थानीय प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण को हटाने के लिए जो कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें हमारे जो छोटा व्यापारी है, फल व्यापारी है, इन्हीं के ऊपर कार्रवाई की गई और सारे फल व्यापारियों को प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया था। इसको लेकर के आज सारे फल व्यवसायी तहसील में आए और उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा। वेंडर जोन के बारे में जो है एक बार पहले भी ऐसी चर्चा हुई थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज पुनः फिर चर्चा हुई है। इन्होंने ये कहा कि जब तक वेंडर जोन की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक जो है छोटे व्यापारियों को जो पुनः एक चिन्हित पट्टी लगाई गई थी उसी के अंदर रहें, बाहर कोई भी अपना सामान ना लगाए जब तक व्यवस्था 15-20 दिन के अंदर नहीं की जाती। रंजा रोड में और पंजाबाग एरिया में और हमारे यहाँ पीलीभीत रोड वगैरह में और चकरपुर रोड में हमारा जो अतिक्रमण हो रहा है उसको हमारे द्वारा हटाया जा रहा था। तो उनको ये समस्या थी कि हमारा कोई वेंडिंग जोन अभी तक डिसाइड नहीं किया, लिहाजा हम अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कहाँ अपने फड़ियाँ फूल ठेले लगाएंगे।
तो इस सिलसिले में मैंने यूओ से बात की है और 2-3 दिन का अभी उनका ऑडिट चल रहा है। 2-3 दिन में हम एक वेंडिंग जोन्स का जो उनका प्रपोजल होगा उसको एक बार स्टडी कर लेंगे और उनके साथ एक फल व्यापारियों और व्यापार संघ वालों के साथ एक मीटिंग रख लेंगे, जिससे हम जो वेंडिंग जोन को उसको फाइनल शेप दे देंगे। इसलिए हमने कहा है कि अभी आप व्यवस्था जब तक नहीं होती तब तक जहाँ पर बने हैं वहाँ पर रखें, लेकिन ये ध्यान रखें कि कहीं पर भी अतिक्रमण ना हो। लोगों को लेकर हमने काफ़ी सख्ती कर हवा भी निकाली है, कहीं हमने जब्त भी किए हैं। इसकी ये कार्रवाई लगातार जारी। महिला अस्पताल में लंबे समय से चिकित्सकों का अभाव बना हुआ है। अस्पताल प्रशासन अस्थायी चिकित्सकों की तैनाती के लिए कई बार शासन को पत्र लिख चुका है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। इससे गर्भवती महिलाओं को बेहतर इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है। अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के 2 पद स्वीकृत हैं, जिनमें अभी तक स्थायी चिकित्सक की नियुक्ति नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य विभाग ने पद्मपुरी से अस्थायी तौर पर डॉक्टर कुमोद पंत को यहां नियुक्त किया है, जो पिछले दिनों से बीमार हैं। बता दें कि आगामी 17 दिसंबर तक रेडियोलॉजिस्ट अवकाश पर रहेंगे। उनके आने पर ही सेवा सुचारू होने की संभावना है। हालांकि अब देखना होगा कि महिलाओं को कितने दिन तक इस परेशानी से जूझना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट हमारे हैं, लेकिन अभी वो बीमार चल रहे हैं ना, तो इसलिए वो हमारी अभी अल्ट्रासाउंड हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और रूटीन में तो हम लोग डेट दे रहे थे, लेकिन जो इमरजेंसी वाले थे वो अभी बेस में डॉक्टर विपिन पंत हैं, वो कर रहे थे। लेकिन अचानक से कल से उनकी भी तबीयत खराब हो गई है, तो 5-6 दिन के लिए, हफ्ता भर आपको मैं कह नहीं सकती, भाई डॉक्टर है, बीमार भी होता ही है। तो जब उनकी तबीयत, वो भी नॉन स्टॉप कर रहे थे काम, तो अब जब वो ठीक होंगे तभी हम लोग कुछ आगे कर पाएंगे। अब जो इमरजेंसी है वो करवा दो। इमरजेंसी ऑपरेशन भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे यहाँ डॉपलर हैं, ये हैं, हम लोग जो धड़कन, पहले रूटीन में जो अल्ट्रासाउंड ज़्यादा हो जाते थे ना, तो अधिकतर पुराने ज़माने तो अल्ट्रासाउंड नहीं होते थे, तो जैसे हम लोग वैसे काम कर रहे हैं। इमरजेंसी में हमारा डॉपलर है, वो है, उसी से काम कर रहे हैं। जो कम मूवमेंट वाले बच्चे ऐसे दे रहे हैं, और जो रूटीन वाले हैं वो आगे डॉक्टर जब आ जाएगा। और मैंने महानिदेशालय और इधर भी बात कर रखी है, और हमारी डायरेक्टर मैम से ही बात की है। सीओ मैम को तो पहले से ही संज्ञान में है ही और बताया भी है, तो वो जल्दी मतलब किसी डॉक्टर की व्यवस्था करने। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं, और इन बच्चों को बेहतर शिक्षा दीक्षा देकर इन छात्र छात्राओं का भविष्य तय करते हैं शिक्षक। लेकिन जरा राजकीय इंटर कॉलेज घेस की ये तस्वीर देखिए। कक्षाओं से इधर खुली धूप में छात्र छात्राएं पठन पाठन कर रहे हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखते रखते शिक्षक छात्रों के भविष्य का ध्यान रखना भूल गए। कक्षाओं में शिक्षकों को लिए रखी कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं, एक भी शिक्षक मौजूद नहीं रहता। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य संदीप कुमार से जब इस बारे में पूछा गया तो गोलमोल जवाब देते हुए वे विद्यालय में शिक्षकों की कमी का हवाला देते हुए नजर आए। उनके मुताबिक विद्यालय में कई पद रिक्त चल रहे हैं और सिर्फ 5 परमानेंट अध्यापक और 3 गेस्ट टीचर अध्यापन कार्य के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि 8 अध्यापकों की मौजूदगी के बावजूद छत पर धूप सेकते इन छात्र छात्राओं को पढ़ाने की जहमत एक भी अध्यापक नहीं उठा पा रहे हैं। 5 टीचर हैं और 2 LT में रिक्त हैं पद, इंग्लिश और मैथ्स में, और इंटर में 3 पद रिक्त हैं, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में और ज्योग्राफी में। बाकी यहाँ पे 3 गेस्ट टीचर रखे हैं हमने और 5 टीचर परमानेंट हैं। सुनिए, आज यहाँ पे BTC की मीटिंग है और इस वजह से बच्चों को काफ़ी अरेंजमेंट भी करना पड़ा है, और यहाँ पे हमारे पास अच्छी कक्षाएँ न होने के बावजूद इसलिए हमने बच्चों को बाहर बिठा रखा है। क्योंकि और टीचर भी यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं जो BTC की मीटिंग है, और कुछ मेरे साथ यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं, जो यूडाइस कोड है और एजुकेशन प्रोफाइल पर बच्चों के नंबर रखने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए ND24 के साथ।